हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पता है अभी तक। रिलेशन मतलब साइन का कॉस के साथ, कॉस का टेन के साथ, है ना, ऐसे वाले रिलेशन। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, ये हमें पता है। साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो टेन बनता है, कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉट बनता है। ये हमें पता है और ये हमें अच्छे से याद भी हो गया है ना। क्या क्या याद हो गया है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल या कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है ना। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक के बराबर होता है ना। फिर उसके बाद कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, 1/sec थीटा, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो 1/cot थीटा। ये हमें पता पड़ गया अच्छे से, है ना। और इसके अलावा ये भी पता पड़ गया कि सर साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से या कॉस ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टेन ऑफ एंगल या टेन ऑफ थीटा। वैसे ही कॉस थीटा को आप किससे डिवाइड करें, अगर साइन थीटा से डिवाइड करें तो क्या बनता है, ये हमें पता पड़ गया है। और ये सब क्या है आपस में, इनके रिलेशन। एक चीज हमें क्या पता पड़ गई, और इसके अलावा सर इसके अलावा हमें एक और चीज पता पड़ गई, और वो हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ क्या जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। और वो भी हमने कल देख लिए थे। सर साइन 90 माइनस थीटा से लिखें क्या, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। फिर उसके बाद 10 90 माइनस थीटा बोलो जरा, कॉट थीटा के, है ना। और कॉट 90 माइनस थीटा बोलो 10 थीटा के। सर वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के, कॉसेक थीटा के। और जो लास्ट कॉसेक थीटा है सर, कॉसेक 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। ये दो चीजें अभी तक अपन ने अच्छे से सुन ली है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या बात कर ली है सर, हम लोगों ने बात कर ली है ट्रिग्नोमेट्रिक में अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, और इन्हीं एंगल्स के ऊपर बचे हुए 5 रेशियोज की भी वैल्यू, वो भी तुमने पढ़ ली है। अब जो नया काम है वो क्या है, अब है नया सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है सर, अभी तक आइडेंटिटीज का क्या मतलब निकालते आए हो सर, आइडेंटिटीज का मतलब कुछ फॉर्मूला है कि नहीं। मैंने तुमसे पूछा a + b होल स्क्वायर क्या है, तो वो आइडेंटिटी है सर, उसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, है कि नहीं। a - b होल स्क्वायर पूछूंगा तो तुम बोलते हो ना कि सर a - b की आइडेंटिटी क्या है होल स्क्वायर की, a² + b² - 2ab। वैसे ही अब हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जिनको हम क्या करने वाले हैं अब 8.4 में क्या करने वाले हैं, यूज। आती है बात समझ में, है ना। तो पहले तो अपने को ये जो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसको अगर मैं चाहता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें याद रखने के लिए कह सकता हूँ कि 3 छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, इसे अपने को याद कर लेना चाहिए। मगर कभी कहीं भूल जाओ, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ डिराइव करने का, छोटा सा हिंट दे रहा हूँ डिराइव करने का, और उससे क्या हो जाएगा सर, उससे अगर वो कभी भूल गए, कंफ्यूजन हो गया, याद नहीं रही, तो वो तुम 1-1.5-2 मिनट में पन्ना टर्न करके पीछे छोटा सा डिराइव कर लो, तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। वैसे बेसिकली डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपने को सिर्फ यूज करना आना चाहिए, पक्का पक्का, है ना। तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल सर, 3 आइडेंटिटीज है ना, 3 आइडेंटिटीज कैसे आ रही है देखो तो जरा ध्यान से। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत छोटा। सर अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या ये परपेंडिकुलर, क्या ये बेस और क्या ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम की अगर हिसाब से बात करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो सर h²= है ना, हम इसको इस तरह से लिखते हैं सिर्फ तुम्हारी भावनाओं के लिए, p² + b² किसके बराबर होता है, हाँ है ना। इस पूरे को हम लोग, पूरी इक्वेशन को, ये जो लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों ने h² से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया पहले,
सर पहले लिखा है पाइथागोरस थ्योरम और एक बार इसे किससे डिवाइड किया, एच स्क्वायर से, एच से नहीं एच स्क्वायर से। अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पूरे के अपॉन में क्या मिलेगा मुझे, सर पूरे साइड को डिवाइड किया ना सर, तो एच स्क्वायर पूरे के अपॉन में भी, यहाँ पे भी एच स्क्वायर को पूरे के अपॉन में भी, बोलो। और इसके बाद क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन के बाद अभी सिखाया था, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना पड़ता है, आटापाटी, है ना। सो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, है ना, एच स्क्वायर। और इधर तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे क्या दे देगा 1। इसे ध्यान से देखो, क्या तुम इसे p बाय एच होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसे b बाय एच होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, है ना। और p बाय एच बताओ क्या होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, p बाय एच इज साइन, दैट इज p बाय एच इज साइन थीटा। और अगर वैसे ही b बाय एच पूछो तो b बाय एच कॉस थीटा, है ना। रख लो यहाँ पर, अगर यहाँ रखोगे तो कैसा दिखेगा ये सर, साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और मुझे बताओ इसे कैसा लिखने की देखने की आदत है, साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब ही क्या है, मैंने तुम्हें बताया था ये कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है ये, ऐसा नहीं है ये कि साइन और थीटा का आपस में मल्टी करके बना है। अगर ऐसा, जी हाँ, अगर ऐसा होता तो तुम साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखते, है ना। मगर ये पूरी अपने आप में एक सिंगल चीज है जिसके एक्सप्रेशन में दो अलग अलग चीजें आती, तो इसको अगर आप स्क्वायर करते तो लिखते कैसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, है ना। तो ये बिल्कुल पहली और बहुत 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 वाइडली यूज होने वाली आइडेंटिटीज में से एक है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चाहता तो ये यहां पर लिख दी जाती, है ना। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं है, इसका भी ध्यान रखो। ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। और थीटा दोनों का अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है, ये पूरे का सिंगल वैल्यू का ही क्या है, स्क्वायर है। तुम्हें साइन की वैल्यू अवेलेबल है, तुम यहाँ स्क्वायर करके लिख दो, इससे उधर पहुंचा दो तो 1 माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कर लो सर, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, कॉस का वैल्यू अवेलेबल हो तो साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाला जा सकता है। इस पर्पस के लिए क्या करने वाले हैं हम, इसे यूज करने वाले हैं, है ना। अगर तुम्हें लगता है तो इसके दो वेरिएशन और लिखे जा सकते हैं, क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मगर मुझे ऐसा लगता है वो 3 बोलकर ऐसा लगता है कि 3 अलग अलग चीजें याद रखवा रहे हैं, नहीं, 3 अलग अलग चीजें याद ही नहीं रख रहे हैं, अलग अलग चीजें है ही नहीं, एक ही है। कौन है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पक्का पक्का, बिल्कुल श्योर, जल्दी लिखिए आगे बढ़ेंगे। अब वैसे अपने को अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ आइडेंटिटीज भी लिखवा सकता हूँ। अगर आप 2 मिनट और ले रहे हैं तो लिख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। सिर्फ वैसे ही एक बार और करते हैं। अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम को किससे डिवाइड किया था बताइए जरा, एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, है ना। कितने साइड्स हैं हमारे पास, सर 3 है ना। एक बार इसी पाइथागोरस थ्योरम को एक बार और लिखें, और एक बार अब पी स्क्वायर से और एक बार बी स्क्वायर से। तो क्या तीनों में क्या और जो 2 बचेंगे उसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगे, तो हाँ आएंगी ना, है ना। जैसे हमने लिखा कि सर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर था, है ना। तो वापस से एक बार और पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना। और इस बार पूरे को किसी दूसरे से, सर एच स्क्वायर तो हो चुका, या तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए सर, या तो बी स्क्वायर से, मगर इधर पी और उधर बी नहीं, हाँ, इधर भी पी स्क्वायर और इधर भी पी स्क्वायर। वापस से आटापाटी करोगे तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन, बोलो ना, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर का आंसर तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी इस पूरे का होल स्क्वायर, एच बाई पी इसका भी होल स्क्वायर। मुझे बताओ क्या इसे तुम कॉट सेक पहचानते हो, p बाई बी, सॉरी यार कॉट ही तो बोल रहा था, 1 प्लस कॉट थीटा, और उसका क्या करने वाले हैं स्क्वायर। और यहाँ पर देखो जरा h बाई पी, सर p बाई h का उल्टा,
P by H cosec, बिल्कुल सही। तो H by P is cosec, तो that is। अब परेशानी वाली बात यह है कि सब हमें कैसे याद रहने वाले पता है? जो पहला हमने देखा है उसमें क्या था? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें लगता है सब में ऐसे होता है। सब में ऐसा लगता है तुमको cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा भी 1 ही होता है, मगर ऐसा नहीं है। क्या है वो? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा है। पक्का पक्का है ये? बिल्कुल। तो सर h स्क्वायर से डिवाइड किया था तो क्या आ गई थी पहली आइडेंटिटी, p स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आ गई है दूसरी आइडेंटिटी। क्या एक बार बचा हुआ b स्क्वायर उससे और डिवाइड कर ले तो एक और आइडेंटिटी आ जाए? हाँ, ये लिख चुके हैं? हटाओ जी। लास्ट में बच गया है कौन? बी स्क्वायर। तो सर एक बार बी स्क्वायर से और डिवाइड करके देखते हैं कुछ अलग प्रोड्यूस होता है क्या। सो वापस यही पाइथागोरस थ्योरम है, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे इस बार ये पूरा कैंसिल होकर बन देने वाला है। p बाई बी बताओ किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। और सर इसका स्क्वायरिंग है तो सर इसका भी क्या कर लीजिए स्क्वायरिंग, और ये क्या है? h बाई बी, दैट इज sec थीटा, और इसका चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? तो अगर आप चाहें तो इसे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। पक्का पक्का? तो क्या तीन आइडेंटिटी हो गई, एक बार साथ में लिख लें क्या? क्या तीन आइडेंटिटी है सर? पहली वाली है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस, है ना? तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, then 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, है ना? और 1 plus क्या बोलो जरा? 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। तो ये क्या निकल कर आ गई है बेटा लोग, है ना? और इससे कितनी बनाई जा सकती है? और इससे और कितनी बनाई जा सकती है? सर इससे 9 बनाई जा सकती है टोटल, है ना? क्यों सर? यहाँ से साइन स्क्वायर निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर 3। फिर उसके बाद यहाँ से 1 सर सेक स्क्वायर उधर लेकर जाएं, tan स्क्वायर उधर लेकर जाएं, तो सेक स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? या फिर इसको सिर्फ उधर लेके चले जाएं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, है ना? इससे भी वैसे ही 3 बनाई जा सकती है सर। यहाँ से कॉट उधर लेके जाएंगे तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। ध्यान रखना ये सब में प्लस 1 के बराबर नहीं होता, इन दोनों में माइनस 1 के बराबर होता है ना? और फिर उसके बाद क्या भी लिख सकते हैं सर? आप cos स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लीजिए, इससे वहाँ पहुँचा दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मगर सारी याद मत रखो, याद तो क्या रखना है सर? भाई ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसका किसके साथ, साइन का कॉस के साथ, टेन का सेक के साथ, और कॉट का कॉसेक के साथ। ये वाला एक्सप्रेशन में क्या है? आइडेंटिटी है ना? अगली एक्सरसाइज के लिए अपने को ये सारी चीजें मिलाकर थोड़ी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लेवल सिर्फ बढ़ेगा, अगर घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ हुए, घर जाके तत्काल प्रैक्टिस कर लो। एक बार देख के करो, एक बार बिना देख के करो, फिर आओ, फिर मेरे साथ 3 क्वेश्चन करो, फिर घर जाओ, फिर एक बार देख के कर लो, फिर एक बार बिना देखे कर लो। ये वाले एक्सरसाइज के ऊपर बहुत अच्छा फोकस कर लो। इसके आगे वाली एक्सरसाइज भी, इसके आगे वाला चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, मगर वो तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान। तो बस जो ट्रिग्नोमेट्री में जो डर है ना सब लोगों का, वो ये वाली एक्सरसाइज है। और यकीन मानो अगर घर जाके रिविजन हो गया तो ये एक्सरसाइज भी डिफिकल्ट नहीं है।
बुद्धि काम करना शुरू करेगी, तुम्हें पैटर्न पता पड़ जाएगा कि अच्छा इस तरह से क्या करना शुरू करते हैं हम लोग 8.4 के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हाँ या ना? चलो